यह किस्सा उस दौर का है जब मुल्ला नसीरुद्दीन को पैसों की बड़ी तंगी थी। उसका गधा बीमार पड़ा था और घर में रोटी तक का इंतजाम नहीं था। सुबह सुबह उसने तय किया कि आज किसी भी हालत में नौकरी ढूंढकर लाऊंगा। वह पूरे शहर में घूमता रहा। आखिरकार उसे एक हलवाई की दुकान दिखी जहां लिखा था, सहायक की आवश्यकता है। मुल्ला झटपट अंदर गया। हलवाई ने उसे सिर से पैर तक देखा। मुल्ला बोला, जनाब, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। हलवाई ने सोचा, फ्री में मजदूर मिल गया। उसने कहा, अच्छा, तू जलेबियां छान ले, मैं दूध लेने जा रहा हूं। मुल्ला पहली बार हलवाई की दुकान में काम कर रहा था। उसने कड़ाही में जलेबी का घोल डाला, मगर जलेबी गोल बनने के बजाय सांप जैसी टेढ़ी मेढ़ी बन गई। तभी दुकान में पहला ग्राहक आया। उसने पूछा, भाई, यह जलेबी है या कीड़ा? मुल्ला बोला, जनाब, स्वाद तो वही रहेगा, आकार से फर्क नहीं पड़ता। ग्राहक गुस्सा होकर चला गया। तभी हलवाई लौट आया। उसने जलेबियां देखीं तो गुस्से में लाल हो गया। हरामी, ये जलेबी हैं या मोरी की सफाई से निकली चीजें? मुल्ला बोला, हुजूर, आप कलाकार नहीं समझोगे। यह मेरे कला का नया प्रयोग था। हलवाई ने उसे झाड़ू पकड़ाई और कहा, दुकान से निकल जा। इस तरह मुल्ला की पहली नौकरी सुबह के 8 बजे ही छूट गई। मुल्ला उदास होकर दुकान से निकला और सोचने लगा, नसीरुद्दीन, मेहनत कर, मेहनत। वह एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। वहां लिखा था, काम करने वाला चाहिए, कपड़े तय करने का काम। मुल्ला अंदर गया। दुकानदार ने कहा, सिर्फ कपड़े तय करने हैं और ग्राहकों को दिखाने हैं, बस। मुल्ला ने सोचा, यह तो आसान काम है। पहला ग्राहक आया। उसने कहा, मुझे नीला कपड़ा दिखाओ। मुल्ला ने कपड़े निकाले। ग्राहक ने हर कपड़ा देखा लेकिन खरीदा नहीं। दूसरा ग्राहक आया। उसने कहा, मुझे लाल कपड़ा दिखाओ। मुल्ला ने फिर सारे कपड़े निकाले, मगर वह भी बिना खरीदे चला गया। तीसरा ग्राहक आया। उसने कहा, मुझे पीला कपड़ा दिखाओ। मुल्ला ने गुस्से में कहा, तुम सब लोग सिर्फ रंग देखने आते हो या खरीदते भी हो? ग्राहक को बुरा लग गया और वह चला गया। दुकानदार ने देखा कि दुकान में कपड़े का ढेर लगा हुआ है, कोई तह नहीं किया। वह चिल्लाया, अरे उल्लू के पट्टे, ये क्या कर दिया तूने? तुझे पैसे देखने हैं या कपड़े तह करने हैं? मुल्ला बोला, हुजूर, मैं तो कस्टमर को सच्चाई दिखा रहा था। कपड़े उलझे हुए ही सच्चे दिखते हैं। दुकानदार ने उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। इस तरह मुल्ला की दूसरी नौकरी दोपहर के 12 बजे ही छूट गई। अब मुल्ला का हौसला टूट चुका था, मगर घर का ध्यान आते ही उसने फिर कोशिश की। शाम को उसे मस्जिद के बाहर लिखा दिखा, अरेबिक पढ़ाने वाला शिक्षक चाहिए। मुल्ला को तो अरेबिक आती थी। उसने झट अंदर जाकर मौलवी से कहा, हुजूर, मैं बच्चों को पढ़ा दूंगा, नौकरी दे दीजिए। मौलवी साहब खुश हो गए। पहली क्लास में मुल्ला बैठा। उसने पूछा, बच्चों, बताओ, अलिफ के बाद क्या आता है? बच्चों ने एक स्वर में जवाब दिया, बा। मुल्ला ने कहा, बहुत अच्छा। अब बताओ, अलिफ और बा में क्या फर्क है? बच्चे चुप हो गए। मुल्ला ने कहा, देखो, अलिफ सीधा होता है, बा के नीचे नुक्ता होता है। यही फर्क जिंदगी में भी है। आदमी सीधा रहे तो अलिफ, अगर नीचे नुक्ता लग जाए तो बा बन जाता है। समझे? एक बच्चा बोला,
मुल्ला जी, आप तो फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, हमें अरेबिक चाहिए। मौलवी साहब बाहर खड़े थे। उन्होंने सुन लिया। वो गुस्से में आए और बोले, अरे तुझे नौकरी दी थी पढ़ाने की या दार्शनिक बनाने की? मुल्ला बोला, हुजूर दोनों साथ साथ चले तो बेहतर है। मौलवी साहब बोले, ज्यादा मत बोल, निकालो इसे। इस तरह मुल्ला की तीसरी नौकरी शाम के 4 बजे ही छूट गई। मुल्ला रात को थकाहारा घर पहुंचा। उसकी बीवी ने पूछा, कैसा रहा दिन? मुल्ला बोला, बहुत शानदार, मैंने आज 3 जगह नौकरी की। बीवी ने खुश होकर पूछा, वाह, फिर कितने पैसे लाए? मुल्ला मुस्कुराकर बोला, पैसे नहीं लाया, लेकिन अनुभव ले आया। अब मुझे पता है कि हलवाई की दुकान पर जलेबियां गोल बनानी पड़ती हैं, कपड़े की दुकान पर कपड़े तह करने पड़ते हैं, और मदरसे में फिलॉसफी नहीं पढ़ानी चाहिए। बीवी बोली, मतलब कल से फिर भूखे? मुल्ला बोला, नहीं, कल से फिर कोशिश करेंगे। आखिर एक न एक दिन ऐसा आएगा जब ये तीनों काम वाले मेरे पास ही आकर नौकरी मांगेंगे। अंतिम संदेश, जिंदगी में गिरना बुरा नहीं, लेकिन हर बार कुछ सीखकर उठना जरूरी है। मुल्ला को हर हार ने नया अनुभव दिया, और वही उसका असली खजाना था। सीख, काम कोई भी छोटा नहीं, पर काम करने का तरीका बड़ा होना चाहिए। रात भर मुल्ला करवटें बदलता रहा। उसकी बीवी नींद में बड़बड़ा रही थी, आज भी भूखे रहेंगे, अल्लाह इसे अक्ल दे दे। सुबह हुई। मुल्ला ने अपने गधे को देखा और कहा, ओ मेरे साथी, कल 3 नौकरी छोड़ दी, अब चौथी की बारी है, लेकिन इस बार खुद की नौकरी। गधा जैसे मुस्कुराया, अब समझ में आया। मुल्ला ने अपने घर के बाहर एक पुरानी चटाई बिछाई। उस पर उसने एक बोर्ड टांग दिया। लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, वो नसीरुद्दीन, तू किस बात का सलाहकार है? मुल्ला बोला, हर बात का, चाहो तो आजमा लो। वो आदमी हलवाई था। उसने तंज कसा, मुझे बताओ मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? मुल्ला बोला, क्योंकि तुम जलेबियां गोल बनाते हो, दिल गोल नहीं रखते। ग्राहक मीठा खाने आता है, कड़वा सुनने नहीं। अगर मीठा बोलोगे तो दुकान भी मीठी चलेगी। हलवाई चुप हो गया। उसने एक चांदी का सिक्का निकालकर मुल्ला को दे दिया। लोग चौंक गए। अरे, हलवाई को जवाब पसंद आया। फिर कपड़े वाला दुकानदार आया। वह भी हंसते हुए बोला, ओ सलाहकार साहब, बताओ कपड़ा कैसे बेचा जाए? मुल्ला बोला, लोग रंग देखने आते हैं, उन्हें कपड़ा मत बेचो, सपना बेचो। जब तुम कहोगे इस रंग में आप और सुंदर लगोगे, तब वो कपड़ा नहीं, अपनी खूबसूरती खरीदेंगे। कपड़े वाला भी सोच में पड़ गया। उसने भी मुल्ला को एक सिक्का दे दिया। अब तो भीड़ लगने लगी। अंत में मौलवी साहब आए, जिनके मदरसे में मुल्ला ने नौकरी छोड़ी थी। वो बोले, मुल्ला, मुझे बताओ बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ताकि वे भागे नहीं। मुल्ला बोला, बच्चों को सिर्फ किताबें मत पढ़ाओ, किस्से सुनाओ। जब किस्सों से सबक जुड़ता है, तब किताबें भी दिल में उतरती हैं। मौलवी साहब भी मुस्कुराए और बोले, आज तो तेरा जवाब दिल को छू गया। उन्होंने भी एक सिक्का दे दिया। अब मुल्ला के पास 3 सिक्के थे, और वो भी बिना किसी मालिक के नीचे काम किए। शाम को मुल्ला ने अपने गधे से कहा, देख मेरे दोस्त, कल तक मैं नौकरी ढूंढ रहा था, आज लोग मेरे पास नौकरी के हल पूछने आ रहे हैं।
फर्क सिर्फ सोच का था। गधा चुपचाप घास चबा रहा था। मुल्ला ने कहा, तू भी खा ले, आज दावत है, मैंने खुद की नौकरी बना ली है। अंतिम संदेश। अगर दुनिया में कोई तुम्हें काम पर नहीं रखता तो अपना काम खुद बना लो, क्योंकि हुनर कभी बेरोजगार नहीं रहता। कहानी 2। यह बात उस जमाने की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन कड़की के दौर से गुजर रहा था। उसका गधा बीमार था। घर में आटे का आखिरी कनस्तर भी खाली हो चुका था। बीवी ताने दे रही थी, तुम्हारे दिमाग की बातें पेट नहीं भरती, कुछ कमा कर लाओ। मुल्ला ने अपनी टेढ़ी टोपी को सीधा किया, गधे पर हाथ फेरा और बोला, मेरे दोस्त, चलो आज कुछ ऐसा करते हैं जो किसी ने कभी न किया हो। मुल्ला ने अपने गधे पर फटी चादर लपेटी, गले में कटोरा टांगा और सीधा शहर की सबसे अमीर गली की ओर निकल पड़ा। लोग हंसने लगे। देखो देखो, ये तो अमीरों से भीख मांगने जा रहा है। पहला अमीर सेठ अपनी हवेली के बाहर बैठा था। मुल्ला उसके सामने गया, कटोरा आगे किया और बोला, इस सेठ जी, कुछ भी दे दीजिए, अल्लाह आपको और अमीर करेगा। सेठ हंस पड़ा, तुझे दे दूं? तू तो हंसता भी नहीं। भीख मांगते वक्त चेहरे पर दर्द होना चाहिए। भाग यहां से। मुल्ला बोला, सेठ जी, मैं दर्द नहीं बेचता, मैं उम्मीद बेचता हूं। पर चलो, कोई बात नहीं। मुल्ला अगले अमीर के पास पहुंचा। वह जरी और सोने के काम का व्यापारी था। मुल्ला ने कटोरा आगे किया, इस सेठ जी, कुछ भी दे दीजिए, एक दिन यही आपका सहारा बनेगा। सेठ बोला, तू मुझे धमकी दे रहा है? मुल्ला बोला, नहीं सेठ जी, मैं तो सच कह रहा हूं। मैं भीख नहीं मांगता, मैं निवेश का मौका दे रहा हूं। सेठ हंस पड़ा, निवेश? किस चीज में? मुल्ला बोला, मेरे दिमाग में। अगर आज आपने 1 रुपया भी दिया तो बदले में आपको ऐसा आइडिया दूंगा जो करोड़ों का होगा। सेठ ने मजाक समझा और 1 रुपया फेंक दिया। मुल्ला ने उठाया, जेब में रखा और कहा, सेठ जी, आइडिया सुन लीजिए। जरी के काम में अब कुर्ते, टोपी और चप्पल का कलेक्शन शुरू कर दीजिए। लोग सर से पांव तक मैचिंग पहनना चाहते हैं। सेठ चौंक गया। उसने सोचा, ये तो सही कह रहा है। मुल्ला तीसरे अमीर के पास पहुंचा। वह हीरे जवाहरात का बड़ा कारोबारी था। मुल्ला ने कटोरा आगे किया। सेठ बोला, तुझे भीख क्यों दूं? तू तो दिमाग वाला आदमी लगता है। मुल्ला बोला, सेठ जी, इसलिए तो भीख मांग रहा हूं। अगर मैं ताकतवर होता तो लूट लेता, अगर राजा होता तो कर वसूल लेता, लेकिन मैं तो सिर्फ इंसान हूं, इसलिए विनती कर रहा हूं। सेठ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। ठीक है, ले एक चांदी का सिक्का, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ सिखा दे। मुल्ला ने कहा, इस सेठ जी, सुनिए, दुनिया में सबसे बड़ा हीरा भरोसा है। अगर आपके ग्राहक को भरोसा हो गया कि आप जो दे रहे हैं वह असली ही है तो वे कीमत नहीं देखेंगे। सेठ चुप हो गया। उसने कहा, ये बात तो मेरे पिताजी भी नहीं बता पाए थे। ये ले और 5 चांदी के सिक्के रख ले। अब मुल्ला राजा के मंत्री के महल पहुंचा। मंत्री बाहर बैठा था। मुल्ला ने कहा, हुजूर, कुछ भी दे दीजिए। मंत्री ने तिरस्कार से देखा। मांगता है? काम क्यों नहीं करता? मुल्ला बोला, हुजूर, अगर मैं काम करने लगूं तो आप जैसे लोगों के पास भीख मांगने कौन आएगा? किसी को तो ये पुण्य देना होगा ना। मंत्री मुस्कुराया।
तू बड़ा चालाक है। मुल्ला बोला, चालाक नहीं हुजूर, समझदार हूं। देखिए, मैं हर अमीर से भीख मांग रहा हूं, लेकिन बदले में उन्हें सलाह दे रहा हूं। भीख से ज्यादा कीमती चीज। इसलिए आप भी एक सिक्का दीजिए और मुझसे पूछिए कोई सवाल। मंत्री ने एक सोने का सिक्का दिया और पूछा, मेरी सत्ता कैसे टिके? मुल्ला बोला, राजा को लगे कि आप उसके वफादार हैं और जनता को लगे कि आप राजा के खिलाफ हैं। तभी आप दोनों के बीच की कड़ी बने रहोगे। मंत्री की आंखें फैल गईं। उसने एक और सोने का सिक्का दिया और बोला, जा, तुझे अल्लाह खुश रखे। सूरज डूबते डूबते मुल्ला के कटोरे में चांदी और सोने के सिक्कों का ढेर लग चुका था। लोगों ने देखा, अरे, ये तो भीख मांगकर अमीर बन गया। बीवी ने जब देखा तो हैरान रह गई। ये कैसे हुआ? मुल्ला बोला, आज मैंने भीख नहीं मांगी, मैंने लोगों को मौका दिया। अमीरों को भी खुद पर तरस आने का मौका चाहिए होता है, ताकि उनका अहंकार जिंदा रहे। अगले दिन मुल्ला फिर अमीरों की गली गया, मगर इस बार उसके पास कटोरा नहीं था। लोगों ने पूछा, आज भीख क्यों नहीं मांग रहा? मुल्ला बोला, कल मैंने तुमसे लिया, आज मैं देने आया हूं, सलाह, हौसला और हंसी। अंतिम संदेश, भीख सिर्फ पैसे की नहीं होती। लोग तारीफ की भी भीख मांगते हैं, मोहब्बत की भी, और तारीफ के बदले लोग अपना खजाना भी लुटा देते हैं। सीख, भीख मांगना शर्म की बात नहीं, बिना समझ के मांगना शर्म की बात है। अगर भीख भी समझदारी से मांगी जाए तो वही इंसान को अमीर बना देती है। कहानी 3। बुखारा के शहर में, जहां गलियां कहानियों से और बाजार ठहाकों से गूंजते थे, एक शख्स रहता था जिसका नाम था हाजी बखील। नाम तो उसका कुछ और था, पर उसकी कंजूसी इतनी मशहूर थी कि लोगों ने उसका नाम ही बखील यानी महाकंजूस रख दिया था। हाजी बखील के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पुरखों ने बड़ी बड़ी जमीनें और सोने की अशर्फियों से भरे संदूक छोड़े थे। उसका घर शहर के सबसे आलीशान इलाके में था, एक बड़ी हवेली जो बाहर से तो किसी महल जैसी दिखती थी, पर अंदर का हाल बस हाजी ही जानता था। हाजी बखील की कंजूसी के किस्से बच्चों को लोरी की तरह सुनाए जाते थे। कहते थे कि वह एक मोमबत्ती को तब तक जलाता था जब तक उसकी आखिरी बूंद पिघलकर धागे को न छोड़ दे। वह अपने कपड़ों में तब तक पैबंद लगाता था जब तक कि पैबंद लगाने के लिए भी जगह न बचे। अगर उसके घर कोई मेहमान आ जाता तो वह बातों में इतना उलझा देता कि मेहमान पानी मांगना ही भूल जाए। और अगर किसी ने मांग भी लिया तो उसे कुएं का वो पानी पिलाता जो कई दिनों से एक पुराने मटके में रखा हो, यह कहकर कि ठहरा हुआ पानी सेहत के लिए अमृत समान होता है। इसी शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन भी रहते थे। मुल्ला की जिंदगी हाजी बखील से बिल्कुल उलट थी। उनके पास दौलत नहीं थी, पर दिल में समंदर जैसी विशालता थी। उनका घर छोटा था, पर दरवाजा हमेशा खुला रहता था। जो भी रूखा सूखा होता, उसे बांटकर खाने में उन्हें जो आनंद मिलता, वो हाजी बखील को अपनी अशर्फियां गिनने में भी नसीब नहीं था। एक दिन बाजार में अजीब सी हलचल थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे, एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। खबर कुछ ऐसी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था। खबर थी कि हाजी बखील ने मुल्ला नसीरुद्दीन को रात के खाने पर दावत दी है। क्या सूरज पश्चिम से निकल आया है? एक दुकानदार ने दूसरे से पूछा। लगता है क़यामत नजदीक है, दूसरे ने जवाब दिया। हाजी बखील और दावत, यह तो ऐसा है जैसे रेगिस्तान में बाढ़ आ गई हो। खबर मुल्ला नसीरुद्दीन तक भी पहुंची। जब वो घर लौटे तो उनकी पत्नी फातिमा ने चिंता से कहा,
मुल्ला, मैंने सुना है कि हाजी बकील ने आपको खाने पर बुलाया है। आप जा तो नहीं रहे? मुल्ला ने अपनी पगड़ी संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं जाऊंगा फातिमा। मेहमानवाजी का बुलावा ठुकराना अच्छी बात नहीं। फातिमा ने माथे पर बल डालकर कहा, आप उसे मेहमानवाजी कहते हैं? अरे, वो शख्स तो अपनी परछाई को भी एक दाना ज्यादा खाने नहीं देता। आप भूखे लौटकर आएंगे और ऊपर से आपका मजाक बनेगा सो अलग। आप रहने दीजिए। मुल्ला की आंखों में एक शरारती चमक उभरी। उन्होंने कहा, फातिमा, मैं वहां पेट भरने नहीं जा रहा। मैं तो बस यह देखने जा रहा हूं कि कंजूसी की इंतहा क्या होती है। कुछ तजुर्बे जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अपना इंतजाम करके जाऊंगा। अगली शाम मुल्ला नसीरुद्दीन तैयार हुए। उन्होंने अपने सबसे पुराने और सादे कपड़े पहने और हाजी बकील की हवेली की तरफ चल दिए। रास्ते में जो भी मिला, उसने मुल्ला को ऐसे देखा जैसे कोई जंग पर जा रहा हो। हाजी बकील की हवेली के विशाल दरवाजे पर मुल्ला ने दस्तक दी। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला, जैसे सदियों से किसी ने उसे खोला न हो। दरवाजे के पीछे खुद हाजी बकील खड़े थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो मेहनत से चिपकाई गई लग रही थी। आइए आइए मुल्ला जी, आपकी ही राह देख रहा था, हाजी ने कहा, पर उसकी आंखें मुल्ला के पीछे गली में झांक रही थीं, शायद यह तसल्ली करने के लिए कि मुल्ला अकेले ही आए हैं। मुल्ला अंदर दाखिल हुए। हवेली अंदर से किसी खंडहर से कम नहीं थी। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक कोने में कुछ पीतल के बर्तन रखे थे, पर उनकी चमक भी धूल के नीचे दबी हुई थी। हवा में एक अजीब सी सीलन और बंदिश की बू थी। हाजी बकील ने मुल्ला को एक टूटी हुई चारपाई पर बैठने का इशारा किया और खुद एक पुराने संदूक पर बैठ गए। मुल्ला जी, आजकल जमाना कितना खराब हो गया है, हाजी ने बिना किसी भूमिका के बात शुरू की। महंगाई आसमान छू रही है। गेहूं का दाम देखो, तेल का भाव सुनो। लोग हैं कि बेतहाशा खर्च करते हैं, जरा भी किफायतशारी नहीं। मुल्ला ने सिर हिलाया, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं हाजी साहब। किफायत तो बहुत बड़ा गुण है। हाजी का चेहरा खिल गया। उसे लगा कि मुल्ला उसकी बात समझ रहे हैं। वह लगभग आधे घंटे तक महंगाई और फिजूलखर्ची पर भाषण देते रहे। मुल्ला हुआ करते हुए सब सुनते रहे। उनका पेट अब धीरे धीरे गुड़गुड़ाने लगा था। आखिरकार हाजी बकील उठे और बोले, चलिए अब कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। आपके लिए मैंने खास तैयारी की है। मुल्ला की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। शायद लोग हाजी के बारे में गलत सोचते हों। हाजी अंदर रसोई में गए और 5 मिनट बाद लौटे। उनके हाथ में एक बड़ी सी खूबसूरत तश्तरी थी, जिस पर एक रेशमी कपड़ा ढका हुआ था। मुल्ला ने सोचा, जरूर कोई शाही पकवान होगा। हाजी ने बड़े नाज से तश्तरी मुल्ला के सामने रखी। मुल्ला जी, यह खास आपके लिए है। आजकल के हकीम कहते हैं कि खाने से पहले उसकी खुशबू लेनी चाहिए, इससे हाजमा दुरुस्त रहता है। यह कहकर हाजी ने तश्तरी से कपड़ा हटाया। मुल्ला ने देखा, तश्तरी खाली थी, बिल्कुल खाली। मुल्ला हैरान रह गए। हाजी साहब, यह। हाजी ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, क्या खुशबू है। महसूस कीजिए मुल्ला जी, यह गर्मागर्म कोरमे की खुशबू है। इसमें मैंने केसर, बादाम और पिस्ता डलवाया है। आहा! और यह साथ में शीरमाल की महक है, घी में तरबतर। महसूस कीजिए मुल्ला जी, महसूस कीजिए।
मुल्ला एक पल के लिए सन्न रह गए। फिर उन्हें सारी बात समझ में आ गई। यह दावत नहीं, दावत का वहम था। पर मुल्ला मुल्ला थे। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से सांसें खींचने लगे। वाह वाह हाजी साहब, क्या कहने, मुल्ला ने कहा। ऐसी लजीज खुशबू मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सूंघी। कोरमा तो लाजवाब है। और यह शीरमाल ऐसा नरम और खस्ता कि मुंह में रखते ही घुल जाए। वाह! हाजी बखील हैरान था। उसे उम्मीद थी कि मुल्ला नाराज होंगे, शिकायत करेंगे या उठकर चले जाएंगे। पर मुल्ला तो खाली तश्तरी की तारीफों के पुल बांध रहे थे। थोड़ा और लीजिए मुल्ला जी, हाजी ने शरारत से कहा। नहीं नहीं, शुक्रिया, मुल्ला ने हाथ से पेट सहलाते हुए कहा। मेरा तो पेट ही भर गया। इतनी शानदार खुशबू से ही आत्मा तृप्त हो गई। अब बारी थी मुख्य भोजन की। हाजी फिर से अंदर गए और इस बार एक बड़े से पतीले के साथ लौटे। पतीला इतना बड़ा था कि लग रहा था कि पूरे मोहल्ले के लिए खाना बना है। यह है मुख्य पकवान, हाजी ने पतीले का ढक्कन हटाते हुए ऐलान किया। मुल्ला ने अंदर झांका। पतीले में गर्म पानी उबल रहा था और उस पानी में दाल का सिर्फ एक दाना तैर रहा था। एक अकेला बेचारा दाना। साथ में उन्होंने पत्थर जैसी सूखी एक रोटी रखी। यह सेहतमंद शोरबा है मुल्ला जी, हाजी ने समझाया। ज्यादा भारी खाना जिस्म के लिए जहर है। यह हल्का फुल्का शोरबा आपको ताजगी देगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर प्याली में वह शोरबा लिया और रोटी का टुकड़ा उसमें डुबोने की कोशिश की। रोटी इतनी सख्त थी कि प्याली से टकराकर टक की आवाज आई। मुल्ला ने एक घूंट पिया और अपनी आंखें आनंद से बंद कर लीं। सुभान अल्लाह! हाजी साहब, ऐसा स्वाद! यह दाल का पानी नहीं, अमृत है। और यह रोटी कितनी स्वास्थ्यवर्धक! इसे चबाने में जो वर्जिश हो रही है, उससे तो मेरे दांत और भी मजबूत हो जाएंगे। आपने तो खाने के साथ साथ मेरी सेहत का भी ख्याल रखा। हाजी बखील का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका हर वार खाली जा रहा था। मुल्ला की इस प्रतिक्रिया ने उसे बेचैन कर दिया था। खाना खत्म हुआ। मुल्ला ने जोर से डकार ली, जैसे उन्होंने 10 लोगों का खाना खा लिया हो। वह उठे और हाजी बखील के हाथ पकड़ लिए। हाजी साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मुझे आज मेहमानवाजी का असली मतलब समझाया। आपने जो दावत दी, उसकी याद मेरे ज़हन में हमेशा ताज़ा रहेगी। इस शानदार दावत ने मुझे इतना प्रेरित कर दिया है कि मैं भी आपको अपनी मेहमानवाजी का एक मौका देना चाहता हूँ। हाजी की आंखों में चमक आ गई। एक मुफ्त की दावत! मुल्ला ने कहा, कल रात आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाइए। मैं आपकी शानदार दावत के मुकाबले में एक छोटी सी कोशिश करूंगा। यह आपकी दावत के लिए मेरा नजराना होगा। हाजी बखील ने फौरन हामी भर दी। जरूर जरूर मुल्ला जी, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि एक दावत के बदले में उसे भी एक दावत मिल रही है और मुल्ला के घर तो यकीनन कुछ ठोस खाने को मिलेगा। अगले दिन हाजी बखील ने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसने अपना पेट पूरी तरह खाली रखा ताकि वह मुल्ला के घर जी भरकर खा सके। शाम होते ही वह नए कपड़े पहनकर मुल्ला के घर की ओर चल पड़ा। जब वह मुल्ला के घर के पास पहुंचा, तो मसालों की महक ने उसका स्वागत किया। बिरयानी, कबाब और हलवे की मिलीजुली खुशबू हवा में तैर रही थी। हाजी की भूख और भी बढ़ गई। उसकी चाल तेज हो गई। मुल्ला ने दरवाजे पर ही उसका स्वागत किया। आइए आइए हाजी साहब, आपका ही इंतजार था।
मुल्ला का घर छोटा मगर साफ सुथरा था। एक दरी बिछी थी और बीच में एक चौकी रखी थी। माहौल में गर्मजोशी थी। हाजी को बिठाकर मुल्ला ने कहा, बस 1 मिनट, मैं खाना लेकर आता हूं। हाजी की लार टपक रही थी। वह आंखें बंद करके उस शानदार खुशबू को महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि आज तो वह सारी कसर निकाल लेगा। मुल्ला नसीरुद्दीन रसोई से लौटे, पर उनके हाथ में खाने की कोई तश्तरी नहीं थी। उनके एक हाथ में एक छोटी सी मखमली थैली थी और दूसरे हाथ में एक छोटी सी हथौड़ी। हाजी ने हैरत से पूछा, मुल्ला जी, यह क्या है? मुल्ला मुस्कुराए और हाजी के सामने चौकी पर बैठ गए। उन्होंने मखमली थैली को चौकी पर रखा। थैली से सिक्कों के टकराने की खनकती हुई आवाज आई। हाजी साहब, मुल्ला ने बड़े अदब से कहा, कल रात आपने मुझे अपनी आलीशान हवेली में दावत दी। आपने मुझे कोरमे और शीरमाल की लजीज खुशबू खिलाई। आपका वह तरीका मुझे इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं भी आपको उसी तरह जवाब दूं। यह कहकर मुल्ला ने थैली को हिलाना शुरू कर दिया। सिक्कों की खनखन की आवाज कमरे में गूंजने लगी। सुनिए हाजी साहब, मुल्ला ने कहा, यह गर्मागर्म बिरयानी की आवाज है। खन खन खन। इसमें कितना चावल, कितना गोश्त और कितने मेवे हैं, सब इस आवाज में शामिल है। हाजी का चेहरा पीला पड़ गया। मुल्ला ने थैली को और जोर से हिलाया। और यह सुनिए, यह सीख कबाब की आवाज है। छन छन छन। कोयले पर सिंकते हुए कबाब की आवाज महसूस कीजिए। अब मुल्ला ने हथौड़ी उठाई और चौकी पर धीरे धीरे ठोकने लगे। ठक ठक ठक। और यह बादाम का हलवा है। यह हथौड़ी की आवाज बादाम कूटने की है। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। हाजी बकील शर्मिंदगी से पानी पानी हो गया। उसका सिर झुक गया। उसे अपनी कल रात की हरकत पर बेहद अफसोस हो रहा था। उसे समझ आ गया था कि मुल्ला ने उसे उसी के तरीके से सबक सिखाया है। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस जमीन को घूर रहा था। मुल्ला ने थैली और हथौड़ी एक तरफ रखी। उनका चेहरा अब गंभीर हो गया था। वह हाजी के पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखा। हाजी साहब, मुल्ला ने नरम आवाज में कहा, मजाक अपनी जगह है, पर मेहमान मेहमान होता है। कल रात आपने मेरे पेट को नहीं, मेरी समझ को दावत दी थी, और आज मैंने आपकी कंजूसी को जवाब दिया है। हाजी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। तभी मुल्ला मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। तो चलिए अब यह सब छोड़िए। सबक पूरा हुआ। अब असली दावत का वक्त है। फातिमा ने सच में बहुत कुछ बनाया है। यह कहकर मुल्ला ने अपनी पत्नी को आवाज दी। थोड़ी ही देर में दस्तरखान बिछ गया और उस पर सचमुच के गर्मागर्म बिरयानी, कबाब और हलवे से भरी तश्तरियां सजा दी गईं। हाजी बकील ने कांपते हाथों से पहला निवाला तोड़ा। हर निवाले के साथ उसे अपनी कंजूसी पर शर्म आ रही थी और मुल्ला की दरियादिली के लिए दिल से दुआ निकल रही थी। उस दिन उसने सिर्फ खाना नहीं खाया, बल्कि इंसानियत और मेहमानवाजी का वह पाठ भी पढ़ा जो वह अपनी सारी दौलत से भी नहीं खरीद सकता था। उस दिन के बाद बुखारा के लोगों ने हाजी बकील में एक अजीब बदलाव देखा। वह पूरी तरह तो नहीं बदला, पर अब अगर कोई मेहमान उसके दरवाजे पर आता तो वह उसे कम से कम एक गिलास साफ पानी और एक सूखी रोटी जरूर पूछ लेता था। और यह बदलाव मुल्ला नसीरुद्दीन की उसी आवाज वाली दावत का नतीजा था। कहानी 4। यह बात उस समय की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम दूर दूर तक उसकी हाजिर जवाबी और बुद्धि के लिए मशहूर था।
मगर राजा को उसकी यह शोहरत रास नहीं आती थी। उसे लगता था कि मुल्ला हर जगह उसके दरबार की हंसी उड़ाता है, उसका घमंड तोड़ देता है। एक दिन राजा ने ठान लिया कि अब मुल्ला को सबक सिखाना ही पड़ेगा। राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया, आज मुल्ला नसीरुद्दीन को बुलाओ, मैं इसका घमंड चूर कर दूंगा। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ खुश थे, कुछ डरे हुए। मुल्ला को बुलावा भेजा गया। जब मुल्ला दरबार पहुंचा तो उसने देखा कि आज राजा के चेहरे पर क्रूर मुस्कान है। मुल्ला ने सलाम किया। सलाम आलेकुम हुजूर, हुक्म कीजिए। राजा ने ऊंची आवाज में कहा, मुल्ला, लोग कहते हैं तू बड़ा अक्लमंद है। बता, दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराकर राजा को देखा। राजा ने आगे कहा, ध्यान से जवाब देना। अगर गलत हुआ तो तुझे फांसी की सजा मिलेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला का चेहरा गंभीर हो गया। उसने जमीन की ओर देखा, फिर राजा की ओर। सारे दरबारी उसकी सांसों की आवाज भी सुन सकते थे। मुल्ला ने कहा, हुजूर, क्या मुझे सोचने का समय मिलेगा? राजा हंसते हुए बोला, ठीक है, तुझे सूरज डूबने तक का वक्त देता हूं। कल सुबह तेरा जवाब सुनूंगा। अगर जवाब गलत हुआ तो मौत तय है। मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार से निकला। उसने सोचा, ये सवाल आसान है, लेकिन जवाब ऐसा होना चाहिए जो राजा को उसकी औकात याद दिला दे। वह गांव-गांव घूमता रहा। सूफियों, दरवेशों, फकीरों से मिला। सभी ने अलग अलग जवाब दिए। कोई कहता मौत सबसे बड़ा सच है। कोई कहता प्रेम सबसे बड़ा सच है। कोई कहता खुदा सबसे बड़ा सच है। मुल्ला ने सबकी बात सुनी, लेकिन उसका दिल नहीं माना। शाम होते होते वह थक गया। वह अपने गधे के पास बैठ गया। गधा चुपचाप मुल्ला को देख रहा था। मुल्ला ने कहा, ओ मेरे अजीज दोस्त, लगता है कल मेरी गर्दन कट ही जाएगी। गधा ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, तो इसमें नया क्या है? तुझे रोज मार ही तो पड़ती है। मुल्ला हंस पड़ा। अचानक उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। उसने गधे से कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, असली जवाब तो तुझ में ही छिपा है। अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला दरबार में पहुंच गया। राजा पूरे रौब में बैठा था। उसने पूछा, बोल मुल्ला, दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? मुल्ला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हुजूर, क्या आप वादा करेंगे कि जवाब सुनने के बाद मुझे सजा नहीं देंगे? राजा को और गुस्सा आया। उसने कहा, अगर तेरा जवाब सही हुआ तो बख्श दूंगा, गलत हुआ तो मौत मिलेगी। बोल। मुल्ला ने पूरे दरबार की ओर देखा। सबकी आंखें उस पर टिकी थीं। मुल्ला ने कहा, हुजूर, दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। राजा चौंक गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। राजा ने कहा, क्या मतलब? मुल्ला बोला, हुजूर, देखिए, आप सोच रहे थे कि मैं गलत जवाब दूंगा और मेरी गर्दन कटेगी। मैं सोच रहा था कि मैं कोई बड़ा जवाब दूंगा और आप खुश होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हम में से कोई भी नहीं जानता कि अगले पल क्या होगा। यही सबसे बड़ा सच है। राजा खामोश हो गया। मुल्ला ने आगे कहा, मौत, प्रेम, खुदा, ये सब सच हैं। लेकिन सबसे बड़ा सच यह है कि भविष्य अनजान है। कोई नहीं जानता कि अगले पल उसका क्या होगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह सिंहासन से उठकर बोला,
मुल्ला, तूने मेरी आंखें खोल दी। वाकई यही सबसे बड़ा सच है। हम घमंड करते हैं, लेकिन कल क्या होगा ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। सारे दरबारी हतप्रभ थे। राजा ने मुल्ला को सोने का हार पहनाया और कहा, आज से तू मेरा सलाहकार होगा, क्योंकि जो आदमी यह जानता है कि उसे कुछ नहीं पता, वही असली ज्ञानी है। मुल्ला ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, सवाल कितना भी बड़ा क्यों न हो, जवाब में अक्ल और सच्चाई हो तो राजा भी हार जाता है। सीख, भविष्य अनिश्चित है। घमंड तोड़ना है तो सच्चाई से तोड़ो। कहानी 5। यह बात उस समय की है जब मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में भीषण गर्मी पड़ी थी। सूखा ऐसा कि कुएं तक सूख चुके थे। पशु पक्षी तक छांव में बैठे रहते। मुल्ला का गधा भी थककर बैठ जाता था। घर में बीवी ताने दे रही थी, सारा दिन फालतू की बातें करते रहते हो, कुछ काम धंधा करोगे या नहीं? मुल्ला बोला, काम तो करूं, लेकिन इतनी गर्मी में काम कौन करे? सोच रहा हूं कुछ दिन आराम कर लूं। बीवी चिल्लाई, आराम? वो भी इस हालत में? रोटी आएगी कहां से? मुल्ला ने लंबी सांस ली और बोला, तुम चिंता मत करो, अल्लाह का बंदा हूं, इंतजाम हो जाएगा। एक दिन दोपहर को मुल्ला घर से निकला। गांव के लोग झुलसती गर्मी में कुएं से पानी भर रहे थे, कोई खेत में हल चला रहा था। मुल्ला सीधा शहर की ओर गया। वहां का माहौल देख उसका दिमाग घूम गया। हर दुकान पर भीड़, हर सड़क पर धूल, हर आदमी पसीने से तरबतर। वह थककर शहर के एक चौक में बैठ गया और सोचने लगा, इतनी गर्मी, न पंखा, न ठंडी छांव, न आराम। अगर कहीं फ्री का खाना, ठंडी जगह, आराम का बिस्तर और कोई काम न हो तो? वाह! अचानक उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। उसने कहा, बस अब तो यही करना है। मुल्ला उठकर सीधा कोतवाली गया। पहरेदार ने पूछा, क्यों रे मुल्ला, आज यहां कैसे? मुल्ला बोला, हुजूर, कोतवाल साहब से मिलना है। उसे भीतर ले जाया गया। कोतवाल साहब बैठे पंखा झलवा रहे थे। मुल्ला ने सलाम किया। कोतवाल ने पूछा, क्यों मुल्ला, कोई शिकायत लाए हो? मुल्ला बोला, जी नहीं, मैं तो अपनी गिरफ्तारी देने आया हूं। कोतवाल चौंक गया। क्या मतलब? मुल्ला बोला, मैंने चोरी की है, मुझे जेल में डाल दो। कोतवाल बोला, क्या चोरी की? मुल्ला बोला, हुजूर, मैंने गर्मी से ठंडक चुराई है, धूल से साफ हवा चुराई है और भूख से तृप्ति चुराई है। कोतवाल को कुछ समझ नहीं आया। उसने सिपाही से कहा, जाकर तहकीकात कर। सिपाही बाहर गया, पूरे शहर में पूछा, पर कोई शिकायत नहीं मिली। सिपाही वापस आकर बोला, हुजूर, इसने कुछ नहीं चुराया। कोतवाल ने मुल्ला से कहा, फिर क्यों गिरफ्तार होना चाहता है? मुल्ला बोला, हुजूर, बाहर बहुत गर्मी है, घर पर बीवी दिन भर ताने देती है, गधा बीमार है। अगर जेल में डाल दोगे तो 3 टाइम का खाना, ठंडी दीवारें, पंखा और आराम मिलेगा। कोतवाल हंस पड़ा, तू बड़ा चालाक है, लेकिन बेवजह जेल में नहीं डाल सकते। मुल्ला बोला, अरे हुजूर, अगर जेल में कोई गुनहगार नहीं होगा तो जेल का बजट कैसे बनेगा? राजा सोचेंगे कि आप कुछ काम ही नहीं कर रहे। कोतवाल को बात जंच गई। उसने कहा, ठीक है, डाल दो इसे जेल में, वैसे भी यहां भीड़ कम है।
जेलर ने मुल्ला को एक खाली कोठरी दी। मुल्ला ने देखा ठंडी दीवारें, एक खाट, ऊपर छत में रोशनदान से हल्की हवा आ रही थी। उसने चैन की सांस ली। वाह अल्लाह, तू भी क्या कमाल करता है। घर में आराम नहीं दिया तो जेल में ही सही। पहले ही दिन उसे दाल रोटी मिली, दूसरे दिन चावल और सब्जी, तीसरे दिन हलवा भी आ गया। मुल्ला आराम से लेटा रहता, गाना गाता। आराम बड़ा अनमोल रे, कोई कोई पाए। इधर गांव में लोग कहने लगे, देखा मुल्ला जेल चला गया, जरूर कोई गुनाह किया होगा। बीवी भी सुनकर पहले तो रोई, फिर बोली, अच्छा ही हुआ, कम से कम 2 टाइम का खाना तो मिलेगा। गधे ने भी राहत की सांस ली। चलो अब मुझे घसीटेगा नहीं। एक हफ्ते बाद जेलर को शक होने लगा। उसने देखा मुल्ला रोज हंसता, गाता और सोता रहता। उसने पूछा, क्यों रे मुल्ला, तुझे कोई पछतावा नहीं? मुल्ला बोला, पछतावा क्यों करूं? पहली बार तो चैन की नींद सो रहा हूं। जेलर को गुस्सा आया। उसने कोतवाल से कहा, इस आदमी को रखना बेकार है, इसे निकाल दो। अगले दिन मुल्ला को रिहा कर दिया गया। वह मुस्कुराता हुआ बाहर आया। सूरज की गर्मी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने कहा, शुक्रिया अल्लाह, अब फिर से दुनिया की तपिश झेलने को तैयार हूं। आराम भी तभी अच्छा लगता है जब दर्द का स्वाद पता हो। गांव लौटते ही लोग सवालों की बौछार करने लगे। क्यों मुल्ला, कैसा रहा जेल का अनुभव? मुल्ला बोला, जेल वही जगह है जहां बिना मेहनत के रोटी मिलती है, और बाहर वही जगह है जहां मेहनत के बाद भी कभी कभी रोटी नहीं मिलती। पर फर्क बस इतना है कि जेल की रोटी पेट भरती है, बाहर की रोटी जिंदगी भरती है। अंतिम संदेश, आराम हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन जबरदस्ती का आराम इंसान को कमजोर बना देता है। मेहनत ही असली आराम है। सीख, सच्चा आराम वही है जो मेहनत के बाद मिले। बिना मेहनत के आराम असल में जेल ही है। जेल से लौटते ही मुल्ला नसीरुद्दीन की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, देखो जेल में रहकर भी यह हंसता हुआ लौटा है, जरूर इसके पास कोई बड़ा राज होगा। गांव के गरीब, किसान, छोटे व्यापारी उसके पास आने लगे। सब पूछते, मुल्ला हमें भी आराम का कोई उपाय बता दे। मुल्ला मुस्कुराता और कहता, पहले चाय पिलाओ फिर बताएंगे। एक शाम मुल्ला ने पेड़ के नीचे चटाई बिछाई और कहा, आज से मैं गुरु बन गया हूं। हर हफ्ते एक दिन तुम्हें जिंदगी का पाठ पढ़ाया करूंगा। लोग जमा हो गए। एक किसान ने पूछा, मुल्ला तुमने जेल में क्या सीखा? मुल्ला बोला, सबसे बड़ा सबक यह है कि अगर बिना मेहनत के रोटी मिले तो वो जेल ही है। असली आजादी मेहनत में है। जेल में शरीर आराम करता है, लेकिन आत्मा घुटती है। बाहर आत्मा आजाद रहती है। सभी चुप हो गए। फिर एक बूढ़ा व्यापारी बोला, मुल्ला क्या मतलब? हम तो सोचते थे जेल में बड़ा मजा आता होगा। मुल्ला बोला, हाँ मजा तो आता है, पर उसमें मिठास नहीं। जैसे बिना नमक की खिचड़ी। बाहर की सूखी रोटी भी मेहनत के पसीने से गीली होती है, तभी उसका स्वाद अमृत जैसा लगता है। घर आकर मुल्ला ने बीवी से कहा, आज मैंने गांव वालों को बड़ा ज्ञान दिया। बीवी बोली, ज्ञान से पेट नहीं भरता। मुल्ला हंसकर बोला, अरे पगली, आज पहला दिन था।
कल से लोग मुझे गुरु दक्षिणा भी देंगे। फिर देखना, तेरा ये बूढ़ा पति तुझे घी शक्कर भी खिलाएगा। अगले दिन लोग फिर आए। एक आदमी ने पूछा, मुल्ला, काम तो बहुत करता हूं, पर पैसा नहीं टिकता, उपाय बताओ। मुल्ला ने कहा, पैसे को पानी मत समझो कि बह जाएगा, उसे बीज समझो और बचाकर बो। जब बीज बोते हो तो तुरंत फल नहीं आता, पर पेड़ बनता है। पैसा भी पेड़ है, उसे जमने दो। वह आदमी बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरु दक्षिणा में 5 चांदी के सिक्के दे दिए। अब तो मुल्ला की आमदनी शुरू हो गई। तीसरा दिन राजा का सिपाही आया। तीसरे दिन राजा का सिपाही आया और बोला, मुल्ला, राजा पूछते हैं, तू जेल से आकर लोगों को क्या सिखा रहा है? मुल्ला बोला, सिखा रहा हूं कि अगर राजा की बातें मानोगे तो जेल जाओगे, और अगर अपनी अक्ल से काम लोगे तो भी जेल जाओगे, लेकिन फर्क बस इतना होगा कि एक में सम्मान मिलेगा, दूसरे में अपमान। सिपाही चुपचाप लौट गया और राजा को सब बता दिया। राजा ने सुनते ही हुक्म दिया, मुल्ला को दरबार में बुलाओ। देखो जेल की हवा खाने के बाद यह कितना बदल गया है। अगले दिन मुल्ला को दरबार में लाया गया। राजा ने पूछा, ओ नसीरुद्दीन, तू जेल में आराम करके आया और अब गांव का गुरु बन गया। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, जेल ने मुझे 2 बातें सिखाईं, आराम का असली अर्थ और आजादी की असली कीमत। राजा ने पूछा, क्या सिखा? मुल्ला बोला, हुजूर, आराम वो है जो मेहनत के बाद मिले। बिना मेहनत का आराम कैद है। और आजादी वो है जिसमें डर न हो, वरना दरबार भी जेल बन जाता है। राजा समेत सारे दरबारी चुप हो गए। राजा ने ठंडी सांस ली और कहा, तूने सच कहा। अच्छा, जा। लेकिन याद रख, अगर ज्यादा बोलने लगा तो फिर जेल भेज दूंगा। मुल्ला मुस्कुराकर बोला, हुजूर, आप जेल भेजें या महल, आराम तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। गांव लौटते ही लोग पूछने लगे, मुल्ला, राजा ने क्या कहा? मुल्ला बोला, राजा ने भी मेरी बात मान ली। अब से आराम की असली कीमत समझो, मेहनत करो, पर मेहनत में ही अपनी खुशी ढूंढो। तभी जिंदगी जेल नहीं, जश्न लगेगी। अंतिम संदेश, आराम की तलाश में मत भागो, मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से मिला आराम ही असली सुख है। सीख, जेल की रोटी पेट भरती है, मगर मेहनत की रोटी जिंदगी भरती है। कहानी 6। यह किस्सा उस समय का है जब मुल्ला नसीरुद्दीन बेहद तंगहाली से गुजर रहा था। उसका गधा बीमार पड़ा था, घर की छत टपक रही थी और बीवी ताने दे देकर थक चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह बीवी ने पानी का घड़ा फोड़ दिया और चिल्लाई, कब तक तेरे दिमागी खेल देखूं? कभी नौकरी छोड़ता है, कभी जेल चला जाता है, अब क्या करोगे? मुल्ला ने मुस्कुराकर टोपी सीधी की और कहा, अब की बार ऐसा काम करूंगा कि पूरा गांव दंग रह जाएगा। मुल्ला अपने गधे को लेकर सीधा गांव की मंडी पहुंचा। वहां हर ओर भीड़ थी। उसने बीच चौक में खड़े होकर आवाज लगाई, सुनो सुनो, आज मैं यह पूरा गांव बेचने आया हूं। लोग हंस पड़े। एक आदमी बोला, वो पागल, क्या बकवास कर रहा है? गांव तेरा है क्या? मुल्ला बोला, अरे भाई, गांव मेरा नहीं, लेकिन मेरी जुबान तो मेरी है। मैं जो चाहूं बेचूं, बोलूं, सुनूं। और हाँ, जो खरीदना चाहता है उसका भला होगा। तभी शहर का एक बड़ा सेठ वहां से गुजरा। उसने भीड़ देखी तो रुक गया। पूछा,
क्या हो रहा है यहाँ? लोग बोले, मुल्ला गांव बेच रहा है। सेठ ने सोचा, ये तो मुफ्त का तमाशा मिलेगा। वह बोला, कितने में बेचोगे? मुल्ला बोला, 50,000 अशर्फिया। सेठ हंस पड़ा। कागज दिखाओ। मालिकाना हक किसके नाम है? मुल्ला बोला, कागज किस चीज का? आंखें हैं ना, देख लो। पेड़ मेरे हैं क्योंकि मैं उनकी छाव में बैठा हूं। कुएं मेरे हैं क्योंकि मैं उनका पानी पीता हूं। लोग मेरे हैं क्योंकि मेरी बातें सुनते हैं। अगर फिर भी शक है तो मत खरीदो। सेठ को बात अजीब लगी, लेकिन लालच भी जागा। उसने सोचा, अगर गांव खरीद लिया तो यहां से हर साल इतना टैक्स मिलेगा कि 50,000 तो कुछ भी नहीं। सेठ बोला, ठीक है, मान लिया। लेकिन कोई गवाह? मुल्ला ने भीड़ की तरफ देखा और पूछा, गवाह चाहिए? भीड़ एक साथ बोली, हाँ, हम गवाह हैं, हम सबने सुना। सेठ ने झोले से पैसे निकालकर मुल्ला के सामने रख दिए। जैसे ही सेठ ने पैसे दिए, गांव वालों ने एक स्वर में कहा, अब गांव तेरे हवाले। कुएं का पानी भर, सड़कें साफ कर, गायों का चारा ला, बच्चों के लिए स्कूल बनवा। मालिक बन गया तो जिम्मेदारी भी उठा। सेठ घबरा गया। उसने मुल्ला की ओर देखा। ये क्या मजाक है? मुल्ला बोला, मालिक बनना आसान है, मालिकाना निभाना मुश्किल। गांव बेच दिया, अब संभालो। सेठ पसीने पसीने हो गया। उसने भीड़ से कहा, मैंने तो ऐसे ही खरीदा था, अब ये सब नहीं होगा। गांव वाले बोले, नहीं होगा तो फिर गांव वापस कर, पैसे ले जा। सेठ की तो जान में जान आई। उसने फौरन पैसे वापस मांगे। मुल्ला ने पैसे लौटाते हुए कहा, ले जा सेठ जी, लेकिन आज से समझ गया होगा कि गांव खरीदना आसान नहीं। सेठ के जाते ही गांव वाले हंसते हुए बोले, मुल्ला, तूने तो उसे बेवकूफ बना दिया। मुल्ला बोला, बेवकूफ नहीं भाई, आईना दिखाया। जो लोग समझते हैं कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, उन्हें यही सबक जरूरी है। शाम को मुल्ला घर पहुंचा। बीवी ने पूछा, क्या किया आज? मुल्ला बोला, गांव बेच दिया था, पैसे आते आते रह गए। बीवी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुल्ला मुस्कुराया और बोला, नहीं, मेरा दिमाग ठीक है। खराब तो उनका है जो सोचते हैं कि हर चीज खरीदी जा सकती है। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग मुल्ला के पास आए और बोले, बेटा, आज तूने हमें बड़ा सबक सिखाया। जमीन, कुआं, पेड़, इंसान, ये सब कागज से नहीं, जिम्मेदारी से जुड़ते हैं। मुल्ला बोला, सही कहा। याद रखना, कागज पर नाम बदल सकता है, पर असली मालिक तो वही होता है जो सबका भला करे। उस दिन के बाद सेठ ने कभी किसी गांव को खरीदने की कोशिश नहीं की। और मुल्ला, वह अपने गधे के पास बैठकर हंसते हुए कहता, देखा मेरे दोस्त, मैंने आज भी दुनिया को हंसा दिया और खुद भी हंस लिया। गधा भी जैसे मुस्कुराया, तू सच में कमाल है। अंतिम संदेश, हर चीज बिकाऊ नहीं होती। पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन इज्जत, भरोसा और इंसानियत ये सिर्फ इंसान कमा सकता है। सीख, जो लोग सोचते हैं कि दुनिया पैसों से चलती है, उन्हें एक दिन जरूर समझ आता है कि असली ताकत इंसानियत और समझदारी में है। उस दिन के बाद जब मुल्ला ने बिना किसी कागज के पूरा गांव बेच दिया और सेठ को सबक सिखाया,
गांव वालों के दिल में उसके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। लोग कहने लगे, मुल्ला के पास दिमाग है, समझ है, हिम्मत है। अगर ऐसा आदमी हमारा राजा बन जाए तो गांव का भला होगा। एक शाम पंचायत बैठी। बुजुर्ग बोला, सुना है अगली पंचायत में नया मुखिया चुना जाएगा। क्यों न हम मुल्ला को बना दें? राजा जैसा दिमाग रखता है। सबने हामी भर दी और अगले दिन मुल्ला को बुलाकर कहा गया, आज से तू ही हमारा राजा है। गांव के चौक में लोग जमा हुए। मुल्ला को गधे पर बैठाया गया, उसके सिर पर फूलों की माला रखी गई और बच्चों ने तालियां बजाईं। बीवी भी पीछे से मुस्कुरा रही थी। चलो अब राजा बन ही गया, अब घर में भी कुछ आराम मिलेगा। राजा बनते ही मुल्ला ने पहला फरमान जारी किया, आज से कोई आदमी खेतों में काम नहीं करेगा। सब पेड़ों के नीचे बैठेंगे, हवा लेंगे, बातें करेंगे। काम कल से होगा। लोग चौंक गए लेकिन खुश भी हुए। वाह, ऐसा राजा चाहिए था। पहले ही दिन छुट्टी दे दी। दूसरे दिन मुल्ला ने कहा, अब से हर घर एक कटोरी खीर मेरे लिए बनाएगा। आखिर राजा का पेट भरना सबसे जरूरी है। गांव वालों ने सोचा, कोई बात नहीं, खीर बन जाएगी। तीसरे दिन मुल्ला ने कहा, आज से मेरे गधे के लिए भी कर वसूला जाएगा। हर आदमी एक मुट्ठी चारा रोज देगा। अब लोग परेशान होने लगे। ये तो रोज नए नए हुक्म सुना रहा है। बीवी भी बोली, मुल्ला जरा सोच समझकर राजा बनना, ज्यादा न कर देना। मुल्ला हंसकर बोला, पगली, यही तो असली मजा है। जब तक राजा हूं, राजा की तरह जी लूं। चौथे दिन मुल्ला ने ऐलान किया, आज से हर आदमी मेरे पास आकर अपनी तारीफ करेगा। जो नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। अब तो गांव वालों का धैर्य टूटने लगा। बुजुर्ग बोले, ये क्या बचपना है? पांचवें दिन गांव वालों ने पंचायत बुलाई। सबने कहा, ये तो पागल राजा निकला। खीर, चारा, तारीफ और ऊपर से काम भी बंद। खेत सूख रहे हैं। अंत में तय हुआ, मुल्ला को राजा के पद से हटाना होगा। अगली सुबह मुल्ला अपने गधे को खिला रहा था। भीड़ उसके पास आई। बुजुर्ग ने कहा, मुल्ला, तेरा राज खत्म। अब तू आम आदमी है। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, पर चलो, अच्छा हुआ। राजा बनकर तो सो भी नहीं पा रहा था। हर समय कोई न कोई तारीफ करने आता था। घर आकर बीवी ने पूछा, अब राजा नहीं रहे? मुल्ला बोला, नहीं, लेकिन अब चैन से तो रहूंगा। राजा बनना आसान है, लेकिन राजा बने रहना मुश्किल। गांव वालों ने भी सबक लिया। बुजुर्ग बोले, हमने सोचा था अक्लमंद आदमी ही अच्छा राजा होता है, पर अक्ल के साथ दिल भी चाहिए। राजा वही जो सबका सुख देखे, सिर्फ अपना नहीं। अंतिम संदेश, राजा बनना मुश्किल नहीं, सबसे मुश्किल है राजा बनकर न्याय करना। जो अपने सुख को छोड़कर सबके सुख की सोचे, वही असली राजा है। सीख, ताकत हाथ में आते ही इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। जो ताकत में भी विनम्र रहे, वही सच्चा राजा है। कहानी 7। यह किस्सा उस समय का है जब मुल्ला नसीरुद्दीन की गरीबी चरम पर थी। उसका गधा ही उसका साथी, सहारा और सलाहकार था। दिन भर दोनों बाजार से गांव तक सामान ढोते। रात को मुल्ला गधे से बातें करता, ओ मेरे दोस्त, तुझसे अच्छा कोई नहीं।
कमाता मैं हूँ, खाता तू भी है। दुख मुझे होता है, मगर सहता तू भी है। गधा शांत खड़ा रहता, कान हिलाता और कभी कभी ऐसी नजरें डालता मानो कह रहा हो, तू ही तो मेरी दुनिया है मुल्ला। एक दिन मुल्ला बाजार से लौट रहा था। रास्ते में गांव का सेठ अपने घोड़े पर सवार इतराता हुआ जा रहा था। सेठ का घोड़ा अचानक चौंका, फिसला और गिर पड़ा। घोड़े को चोट लगी। सेठ ने देखा वहां सिर्फ मुल्ला और उसका गधा खड़े थे। सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू और तेरा ये गधा मेरे घोड़े के रास्ते में आ गए। इसके इलाज का खर्च तुझे भरना होगा। मुल्ला बोला, इस सेठ जी, हम तो रास्ते के किनारे खड़े थे। घोड़ा खुद फिसला है। सेठ ने सुनना भी गवारा न किया। उसने गांव के काजी के पास जाकर मुकदमा ठोक दिया। घर आकर मुल्ला बैठा सोचने लगा, अब क्या होगा? सेठ ताकतवर है, काजी उसी का दोस्त है। अगर फैसला उसके पक्ष में गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बीवी ने भी ताना मारा, बिना बात के पंगा ले आए। कौन लड़ता है अमीरों से? मुल्ला रात भर छत ताकता रहा। तभी उसका गधा धीरे से ढेंचू बोला। मुल्ला चौंका। उसने कहा, क्या कहा तूने? बोल तो फिर से। गधा फिर ढेंचू बोला। मुल्ला बोला, हाँ सही कहा। सच तो सच है। उसे ही कहना चाहिए, चाहे कोई माने या न माने। बीवी ने पूछा, तू पागल हो गया है क्या? गधे से सलाह ले रहा है। मुल्ला बोला, पगली, ये गधा नहीं, मेरा गुरु है। देखना, कल मुकदमे में यही मेरी जीत की वजह बनेगा। अगले दिन गांव के चौक में काजी की अदालत लगी। एक तरफ सेठ घोड़े के साथ खड़ा था, दूसरी तरफ मुल्ला और उसका गधा। लोग तमाशा देखने जुट गए। काजी ने गंभीर स्वर में कहा, सेठ, अपनी बात कहो। सेठ बोला, हुजूर, ये मुल्ला और उसका गधा मेरे घोड़े के रास्ते में आ गए। घोड़ा गिरा, अब इलाज का खर्च यह भरे। काजी ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला, तू क्या कहता है? मुल्ला बोला, हुजूर, घोड़ा खुद फिसला। हम तो किनारे खड़े थे। काजी ने गंभीरता से कहा, उस सेठ कहता है तुम रास्ते में थे, तुम कह रहे हो किनारे थे। सच्चाई का पता कैसे चले? मुल्ला बोला, हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं अपने गधे से पूछ लूं। ये भी मेरे साथ था, सब जानता है। भीड़ में हंसी की आवाजें गूंज गईं। काजी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पूछ लो। देखते हैं गधा क्या कहता है। मुल्ला गधे के कान में झुका। गधे ने ढेंचू की आवाज निकाली। मुल्ला सीधा काजी के सामने खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, गधे ने कहा कि हम रास्ते के बिल्कुल किनारे खड़े थे। घोड़ा खुद ही फिसल गया। काजी ने हंसकर कहा, अरे पागल, गधा तो सिर्फ ढेंचू बोला। तुझे क्या समझ आया? मुल्ला बोला, हुजूर, इंसान इंसान की भाषा समझता है, मैं अपने गधे की भाषा समझता हूं। इसने जो कहा वही सच है। और वैसे भी ये झूठ नहीं बोलता। आप चाहो तो घोड़े से भी पूछ लो कि वो क्यों फिसला। काजी और भीड़ चुप हो गई। सेठ का चेहरा उतर गया। काजी ने गधे की तरफ देखा। गधा शांत खड़ा था, जैसे कह रहा हो, मैं झूठ नहीं बोलता। काजी ने कहा, सेठ, अगर तू कहे तो घोड़े से भी पूछ लूं। सेठ ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि उसका घोड़ा भी सच बोलेगा। उसने कहा,
छोड़िए काजी साहब, गलती घोड़े की ही थी। मुल्ला को दोषी मत ठहराइए। काजी ने फैसला सुनाया। मुल्ला निर्दोष है। मुकदमा खारिज। लोग हंसते हुए बोले, वाह मुल्ला, आज तो गधे ने भी अदालत में जीत दिला दी। मुल्ला ने गधे के सिर पर प्यार से थपकी दी और बोला, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। दुनिया कहे जो भी, मुझे तुझसे ही सलाह चाहिए। घर लौटते हुए बीवी ने पूछा, मुकदमा जीत कैसे गए? मुल्ला बोला, जब इंसानों की अदालत में इंसाफ बिक जाए, तब गधे जैसी सादगी ही इंसाफ दिला सकती है। गधा भी शांत चाल में चलता रहा, जैसे उसकी आंखों में मुस्कान तैर रही हो। तू भी कम नहीं मेरे दोस्त। अंतिम संदेश। सच्चाई कितनी भी कमजोर क्यों न लगे, लेकिन अगर दिल से कही जाए तो गधे की बोली भी अदालत में सुनाई दे जाती है। सीख। अहंकार से भरी ताकत हार जाती है, मगर सच्चाई से भरी कमजोरी भी जीत जाती है। मुल्ला और उसके गधे की अदालत में जीत की खबर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग हंसते भी थे, पर हैरान भी थे। कोई अपने गधे से सलाह लेकर मुकदमा जीत सकता है? यह बात धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने अपने वजीर से कहा, मुझे यह आदमी और उसका गधा दरबार में चाहिए। देखना चाहता हूं ये कैसी अक्ल दिखाता है। अगली सुबह सिपाही मुल्ला के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, मुल्ला, हुजूर ने तुझे और तेरे गधे को दरबार में बुलाया है। तुरंत चलो। बीवी घबरा गई। अब क्या कर दिया तूने? मुल्ला मुस्कुराया, कुछ नहीं, अब मेरा गधा ही जवाब देगा। दरबार में राजा, वजीर, अमीर, मंत्री, सैनिक सब मौजूद थे। गधे को देखकर दरबारी हंसने लगे। राजा ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और गंभीर स्वर में कहा, मुल्ला, सुना है तेरे गधे ने तुझे अदालत में जीत दिला दी। मुल्ला बोला, हुजूर, यही मेरा गुरु है, यही मेरा सलाहकार है। राजा बोला, अच्छा, तो आज हम भी तेरे गधे की परीक्षा लेंगे। अगर ये पास हो गया तो इनाम मिलेगा, नहीं तो दोनों को दरबार से बाहर फेंक दिया जाएगा। मुल्ला शांत खड़ा रहा। उसने गधे के कान में कुछ कहा। गधा चुपचाप खड़ा रहा, जैसे सब समझ गया हो। राजा ने पूछा, वो गधे, बता यह दरबार किसका है? गधे ने ढेंचू की आवाज निकाली। मुल्ला बोला, हुजूर, इसने कहा यह दरबार राजा का है, लेकिन असली मालिक तो भगवान है। राजा भी आज है, कल नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सही जवाब। अगला सवाल। राजा बोला, वो गधे, बता सबसे बड़ा धर्म क्या है? गधे ने फिर ढेंचू कहा। मुल्ला बोला, हुजूर, इसने कहा सबसे बड़ा धर्म है न्याय। बाकी सब दिखावा है, अगर न्याय नहीं तो कोई धर्म नहीं। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा गंभीर हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छा जवाब। आखिरी सवाल। राजा बोला, ओ गधे, बता इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सवाल सुनकर सबकी सांसें रुक गईं। गधा शांत रहा। फिर उसने हल्की ढेंचू की आवाज निकाली। मुल्ला बोला, हुजूर, इसने कहा मूर्ख वही जो बिना सोचे समझे सवाल पूछे। क्योंकि सवाल पूछना अच्छा है, पर सोचकर पूछना समझदारी है। राजा कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने जोर से ठहाका लगाया।
वाह मुल्ला, तेरे गधे ने सचमुच हमें चुप करा दिया। आज से यह दरबार का सबसे बड़ा विद्वान हुआ। ले, इनाम के तौर पर 100 अशर्फिया ले जा। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझे नहीं चाहिए। ये सब मेरे गधे का हक है, क्योंकि असली अक्ल तो इसी में है। राजा ने सिपाहियों से कहा, गधे के गले में माला डालो। आज इसने हमें वह ज्ञान दिया जो हमारे सारे विद्वान भी न दे पाए। गधे के गले में माला डाली गई। मुल्ला ने उसके कान में कहा, देखा, कहा था न, तुझ में ही असली अक्ल है। गधा भी शांत खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, तू भी कम नहीं मेरे दोस्त। वापस लौटते हुए मुल्ला के चेहरे पर संतोष था। बीवी ने पूछा, आज क्या हुआ दरबार में? मुल्ला बोला, गधा आज भी जीत गया। इंसान हार गया। यही तो असली जीत है। अंतिम संदेश, जिसके पास सच्चाई और सरलता हो वह गधा होकर भी सबको चुप करा सकता है, और जिसके पास झूठ और अहंकार हो वह राजा होकर भी हार जाता है। सीख, ज्ञान पढ़ाई से नहीं, समझ से आता है, और समझ सादगी से। कहानी 8। यह किस्सा उस समय का है जब मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन राजा के वजीर ने राजा से कहा, हुजूर, मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत बड़ा विदूषक बनता है। उसे दरबार में बुलाइए, देखें उसकी असली हंसी। राजा ने भी सोचा, सच में आज कुछ मनोरंजन हो जाए। उसने सिपाहियों को भेजा। सिपाही मुल्ला के पास पहुंचे और बोले, चलिए, हुजूर ने आपको बुलाया है। आज दरबार में आपकी हंसी का तमाशा होगा। मुल्ला ने मुस्कुराकर टोपी सीधी की और अपने गधे के कान में कहा, चल दोस्त, आज दरबार में हंसी का सामान करेंगे। दरबार सजा हुआ था। राजा, रानी, वजीर, मंत्री, सेनापति, कवि, नृत्यांगनाएं सभी मौजूद थे। मुल्ला को दरबार के बीच खड़ा किया गया। राजा ने कहा, मुल्ला, सुना है तू बड़ा हंसोड़ है। आज ऐसा मजाक सुना जिससे हमारा मन बहल जाए। मुल्ला ने अपनी दाढ़ी सहलाई और कहा, हुजूर, कल मैं अपने गधे को बाजार ले गया। लोग कहने लगे, कितना समझदार गधा है। मैंने कहा, हाँ, तभी तो इसे इंसानों में रखता हूं। सारे दरबारी ठहाका लगाकर हंसने लगे। राजा भी मुस्कुराया। मुल्ला बोला, एक दिन बीवी बोली, अगर मैं मर जाऊं तो क्या करोगे? मैंने कहा, तो फिर मैं भी वही करूंगा जो करता हूं। सुबह उठूंगा, चाय पीऊंगा, गधे को चारा दूंगा और शाम को तुझसे मिलने कब्रिस्तान चला जाया करूंगा। दरबार में ठहाकों की गूंज फैल गई। रानी भी मुस्कुराए बिना न रह सकी। मुल्ला ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, एक अमीर मुझसे बोला, तेरे पास कुछ नहीं, तू हमेशा खुश रहता है। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? मैंने कहा, क्योंकि तुझे अपने पास सब कुछ होने का घमंड है और मुझे कुछ न होने का आराम। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखों में भी चमक आ गई। वजीर ने धीमे से कहा, ये तो हंसाते हंसाते गहरे वार कर गया। राजा ने कहा, अच्छा मुल्ला, मौत पर भी कोई मजाक सुना। मुल्ला बोला, हुजूर, कल कब्रिस्तान गया। देखा एक आदमी कब्र खोद रहा था। मैंने पूछा, किसके लिए? वो बोला, तेरे जैसे मूर्खों के लिए। मैंने कहा, अरे इतनी मेहनत क्यों? हमारा तो मुंह खोल दो, हम खुद ही गिर पड़ेंगे। दरबार में फिर जोरदार ठहाके लगे। राजा की हंसी रुक नहीं रही थी। अब मुल्ला शांत हो गया।
उसने गहरी सांस ली और कहा, हुजूर, एक बार गधा मर गया। मैं रोने लगा। लोग बोले, रो मत, दूसरा खरीद लेंगे। मैंने कहा, मैं गधे के मरने पर नहीं, उसकी वफादारी पर रो रहा हूं। दूसरा खरीद तो लूंगा, पर यह भरोसा नहीं मिलेगा। दरबार में अचानक सन्नाटा छा गया। जो लोग हंस रहे थे, उनकी आंखों में नमी तैर गई। वजीर बोला, मुल्ला, तूने हंसाकर रुला दिया। तेरी हर बात में एक गहराई है। राजा ने भी कहा, आज समझ आया कि मजाक सिर्फ हंसी के लिए नहीं होता, बल्कि दिल छूने के लिए भी होता है। राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया, मुल्ला को 100 अशर्फिया और एक रेशमी कपड़ा दिया जाए। इसके गधे के लिए भी एक बोरी चारा भेजो और हर महीने दरबार में इसे बुलाया जाए। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सब मुस्कुराते रहो, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मुल्ला जब अपने गधे के साथ लौट रहा था तो रास्ते में बोला, देखा दोस्त, आज मैंने दरबार में सबको हंसाया भी रुलाया भी। यही तो असली मजाक है, जो दिल तक पहुंच जाए। गधा भी धीरे से ढेंचू बोला, जैसे कह रहा हो, तू सच में कमाल है मेरे दोस्त। अंतिम संदेश, हंसी सिर्फ होठों पर नहीं, दिल तक पहुंचे तो ही उसका मतलब है। और जब हंसी में आंसू मिल जाए, तब इंसान को असली जिंदगी का स्वाद आता है। सीख, सबको हंसाना आसान है, पर हंसाते हंसाते सच्चाई का आईना दिखाना सबसे बड़ा हुनर है। राजा के दरबार से लौटने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। हर गांव में लोग कहने लगे, क्या आदमी है, हंसाकर दिल भी छू गया। आखिर कैसे सोच लेता है इतना गहरा। राजा भी रोज शाम को वजीर से कहता, आज फिर मुल्ला को बुलाओ। उसका मजाक सुनकर दिल हल्का हो जाता है। एक दिन फिर सिपाही मुल्ला के घर आए। बीवी ने पूछा, अब क्या कह दिया तूने? मुल्ला हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस अब तो हंसी ही मेरी रोजी है। वह अपने गधे की रस्सी थामकर दरबार की ओर चल पड़ा। रास्ते में गधे के कान में बोला, देख दोस्त, आज फिर सबको हंसाएंगे, लेकिन इस बार उनकी रूह तक हिला देंगे। दरबार में राजा, रानी, मंत्री, कवि, सेनापति सभी बैठे थे। राजा ने हाथ उठाकर कहा, मुल्ला, कल तूने सबको हंसाकर रुला दिया था। आज कोई ऐसी बात बता जिससे हमें अपनी जिंदगी पर हंसी आए। मुल्ला बोला, हुजूर, कल एक अमीर मर गया। उसके बेटे रोते हुए बोले, अब्बा हमें छोड़कर चले गए। मैंने कहा, कहाँ छोड़ा? तुम्हारे हिस्से में उनकी दुकानें, हवेली, सोने के बर्तन, ऊंट सब आ गए। अगर सच में छोड़ जाते तो ये सब भी ले जाते। सारे दरबारी हंस पड़े। राजा ने भी ताली बजाई, सही कहा। मुल्ला बोला, एक दिन मैंने अपने गधे से कहा, शादी कर ले। गधा बोला, क्यों, तू इतना खुश है क्या? मैं चुप हो गया। गधे ने कहा, शादी के बाद इंसान ज्यादा लदे हुए ऊंट जैसा चलता है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रानी भी हंसते हंसते आंसू पोंछने लगी। राजा ने कहा, मौत पर फिर से कोई मजाक सुना। मुल्ला बोला, हुजूर, मौत पर मजाक नहीं, हकीकत सुनो। मौत कहती है, मैं तो सबको बराबर करती हूं। अमीर गरीब का भेद मुझे पसंद नहीं। और इंसान कहता है, तू भी क्या याद रखेगी, मेरे लिए बड़ा सा कफन ले आऊंगा। दरबार में चुप्पी छा गई। फिर सबकी आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई।
मुल्ला ने धीरे से कहा। एक आदमी मुझसे बोला, तू हमेशा हंसता रहता है, रोता क्यों नहीं? मैंने कहा, जब रोने की वजह होती है तो हंस लेता हूँ, क्योंकि आंसू मुझे कमजोर कर देंगे और हंसी मुझे जीने की ताकत दे देती है। राजा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भी नमी थी। सारा दरबार शांत था। कोई बोल नहीं पा रहा था। मुल्ला ने सबकी तरफ देखा और कहा, हंसी और आंसू में बस इतना फर्क है, एक दिल को हल्का करता है, दूसरा साफ। दोनों जरूरी हैं, वरना इंसान पत्थर बन जाएगा। राजा उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, मुल्ला, तूने आज फिर हंसाकर रुला दिया। लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं, सच्चाई के हैं। आज मैं तुझे अपना दरबारी सलाहकार नियुक्त करता हूं। तेरी बातें हमें हमेशा याद दिलाएंगी कि हम भी इंसान हैं। मुल्ला ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, सलाहकार मत बनाइए। मुझे तो बस मौका दीजिए कि मैं लोगों को उनकी हंसी लौटा सकूं। यही मेरी नौकरी है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, मुल्ला को 500 अशर्फिया दो, और उसके गधे के लिए सबसे मीठा गुड़ भी। मुल्ला ने गधे के कान में कहा, देखा दोस्त, तुझे भी गुड़ मिला, क्योंकि असली मिठास तेरे साथ होने में है। गधा भी ढेंचू बोला, जैसे कह रहा हो, तू भी तो मेरी हंसी का कारण है। अंतिम संदेश, हंसी और आंसू दोनों जरूरी हैं। जो इंसान रोना भूल जाए वो इंसान नहीं रहता, और जो हंसना भूल जाए वो जिंदगी नहीं जीता। सीख, दूसरों को हंसाने वाला सबसे बड़ा इंसान होता है, क्योंकि उसके दिल में खुद हजार दर्द छुपे होते हैं। उस दिन के बाद से मुल्ला नसीरुद्दीन रोज दरबार में बुलाया जाने लगा। राजा उसे सुनकर दिल बहलाता, दरबारी उससे चुटकुले सुनते, रानी उसकी गहरी बातों में खो जाती। पर एक दिन राजा का मन बहुत दुखी था। वह अपनी कुर्सी पर बैठा सोच रहा था, मेरे पास सब कुछ है, सोना, महल, सेना, शक्ति, फिर भी दिल क्यों खाली है? वह बोला, आज मुल्ला को बुलाओ, देखो क्या जवाब देता है। मुल्ला अपने गधे के साथ दरबार पहुंचा। राजा ने कोई हंसी मजाक नहीं मांगा। वह गंभीर होकर बोला, मुल्ला, तुझे हर बात का हल आता है। बता, असली खुशी क्या होती है? मैं राजा होकर भी दुखी हूं। दरबारियों ने सोचा, अब देखना इस सवाल का क्या जवाब देता है ये मूर्ख विदूषक। मुल्ला ने कहा, हुजूर, असली खुशी है दूसरों की मदद करना। राजा बोला, मैं तो रोज गरीबों को दान देता हूं, फिर भी दुखी हूं। मुल्ला ने कहा, तो असली खुशी है परिवार के साथ समय बिताना। राजा बोला, रानी और बच्चे भी हैं, फिर भी मन खाली लगता है। मुल्ला कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हुजूर, आपसे एक सवाल पूछूं? राजा ने कहा, पूछो। मुल्ला बोला, अगर कल आपके पास राजपाट न रहे, खाना न रहे, लोग आपके नाम से न कांपे, तब भी क्या आप खुश रहेंगे? राजा चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, नहीं मुल्ला, तब शायद मैं मर जाऊं। मुल्ला ने कहा, यही बात है हुजूर, आपकी खुशी आपके ताज और सत्ता में बंद है, और जो खुशी किसी चीज में बंद हो वो असली नहीं होती। असली खुशी तो मेरे गधे जैसी होती है, इसे कुछ मिले या न मिले, ये हर हाल में ढेंचू करके मुस्कुरा देता है। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा गहरा उत्तर सुनने को मिलेगा।
राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुल्ला, तूने आज मुझे वो बता दिया जो मेरे सारे गुरु नहीं बता पाए। मैं हमेशा डर में जीता था, हारने का, गद्दी छिन जाने का, लोगों का प्रेम खोने का। अब समझ आया, असली खुशी डर के बिना होती है। दरबारियों ने भी सिर झुका लिया। कवि बोला, सच कहा मुल्ला, तेरा गधा ही तेरा असली गुरु है। उसने तुझे सिखाया और तूने हमें। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, हुजूर, खुशी पाने की सबसे आसान तरकीब है दूसरों को हंसाना और खुद भी अपनी मूर्खता पर हंस लेना। क्योंकि जब इंसान खुद पर हंसना सीख जाता है, तब दुनिया का कोई मजाक उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। राजा ने उसकी बात अपने दिल में बसा ली। उस दिन राजा ने अपने मुकुट को देखा और मुस्कुराया। वह बोला, आज से मैं तुझे अपना गुरु मानता हूं मुल्ला, क्योंकि तूने मुझे असली खुशी का रास्ता दिखा दिया। मुल्ला ने अपने गधे के कान में कहा, देखा दोस्त, आज तेरी वजह से राजा भी रोते रोते हंस पड़ा। गधा भी ढेंचू बोला, जैसे कह रहा हो, तू भी तो मेरे बिना अधूरा है मेरे दोस्त। अंतिम संदेश, असली खुशी ताज, पैसा या ताकत में नहीं, बल्कि उस सादगी में है जो गधे की तरह बिना किसी डर के बस जीना जानती है। सीख, खुश रहने का सबसे आसान तरीका, दूसरों की उम्मीदों का बोझ उतार फेंको और खुद की गलतियों पर भी मुस्कुराना सीखो।